हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ने वाला है, जिस चैप्टर का नाम होगा शब्द। चैप्टर का नाम क्या होगा? शब्द। इस चैप्टर में के फुल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें आप इस वीडियो को एक बार देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 14-15 मिनट का होगा। आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसमें क्या सबसे आसान होता है? हिंदी ग्रामर। उसके बाद देखिए, सबसे क्वेश्चन पहला कह रहा है कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है। जब भी आपको एग्जाम में या फिर कहीं भी देखने को मिले कि तत्सम शब्द कौन है, तो सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी ऐसा शब्द है जो आपको पढ़ने के बाद लग रहा है कि नहीं ये संस्कृत का है, तो वो उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे इसमें देखिए कि नीम, ये हिंदी का लग रहा है हमारा, ये भी नीम हिंदी का लग रहा है। ये लग रहा है कि ये संस्कृत का है आम्र। ये दूध भी हिंदी का लग रहा है, तो जो संस्कृत का लगे उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। तो इसमें संस्कृत के लिए यही ना लगा हमारे लिए खाली, तो इसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द आम्र। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? समझ में आ रहा है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और इनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं मूल शब्द। क्या? मूल शब्द। याद रखना, क्या मूल शब्द कहते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन है? निम्न में तद्भव शब्द कौन है? देखिए, तद्भव कहने का मतलब है कि जब हम लोग पहले में पढ़े कि तत्सम संस्कृत को कहते हैं और तद्भव हिंदी को कहते हैं। इतना ध्यान रखना है कि तद्भव हिंदी को कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें अगर हम पढ़ें तो प्रिय, ये लग रहा है कि संस्कृत का है। प्रिय जैसे आपको दिखे ना, रॉ वाला जितना दिखे ना आपको नीचे, या फिर ऐसे रॉ रहता है जैसे यहाँ दिया गया है, या फिर ऐसे एगो रॉ रहता है, या फिर ऊपर से ऐसे रहता है। जितना भी आपको रॉ दिखे ना, समझ लीजिए कि संस्कृत वाला शब्द है, वो तत्सम शब्द है। इसमें देखिए, प्रिय लग रहा है ऐसे कि संस्कृत का शब्द है। मोर लग रहा है कि ये हिंदी का शब्द है। पुष्प संस्कृत का शब्द है। चितवाड़ी ये भी संस्कृत का शब्द है। इसलिए हम कौन सा ऑप्शन मारेंगे? बी, ऑप्शन नंबर बी, मोर। अगला क्वेश्चन करें, लोटा। लोटा शब्द है। लोटा शब्द कैसा है? तो देखिए, तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है कि देशज है कि विदेशज है। तो इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि तत्सम है कि शब्द, इसमें ये देखिए ये कह रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये देशज शब्द है। लोटा हम लोग गाँव जवार में नहीं कहते हैं कि लोटा, जो भी कहते हैं, बाकी इसको तो दूसरा देश में जाइएगा तो उसको नाम दूसरा ही होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लोटा गए, इसलिए क्या हो गया? देशज शब्द। अगला क्वेश्चन कि हरिद्रा शब्द क्या है? हरिद्रा, हरिद्रा शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बोले थे ना कि जितना इस तरह का द्र दिखे या फिर र दिखे नीचे वाला ना, वो सारे क्या हो जाते? तत्सम शब्द। ठीक, क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अजायब कौन शब्द है? अजायब कौन शब्द है? देखिए, अजायब आप लोग सुने हैं क्या? ये नहीं तत्सम लग रहा है, नहीं तद्भव लग रहा है। देशज भी नहीं है, क्योंकि हमारे गांव जवार में अजायब नहीं बोला जाता, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? विदेशज शब्द है। अजायब विदेशज शब्द है। पंकज शब्द है। पंकज कौन सा शब्द है? तो पंकज देखिए, पंकज हो जाता है क्या? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, इसका दूसरा अर्थ निकलता है, क्या होता है? पंकज मतलब होता है कोमल। ये क्या हो जाएगा? कोमल दूसरा शब्द। इस आंसर क्या होगा? योग रूढ़। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? देखिए यहाँ से अतएव, ये क्या हो जाए? अतएव अव्यय शब्द है, अतएव। ठीक, अतएव। उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ऐसे देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि शब्द कहते हैं? किसी भी ध्वनि को या फिर वर्ण को मिला देंगे तो शब्द ही बनेगा ना, तो इसलिए शब्द कहते हैं। उसके बाद देखिए, पत्थर शब्द है। पत्थर, पत्थर ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तद्भव हिंदी का होता है। तद पत्थर, ये हिंदी लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन है कि कान शब्द है। कान, कान कैसा शब्द है? तो ये हो जाएगा तद्भव। हिंदी नहीं लग रहा है, तद्भव हिंदी, इसलिए तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 12 नंबर
ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, योगरूढ़। क्या? योगरूढ़। ठीक, योगरूढ़ कहलाएगा, योगरूढ़। अगला क्वेश्चन है कि वाष्प क्या है? वाष्प, ठीक, वाष्प क्या है? तो आपको पढ़ने के बाद हमने क्या देखना है, गांव में वाष्प को भाप कह देते हैं लोग, तो वो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। यहाँ पर वाष्प लिखा है तो ये हो जाएगा तत्सम। ठीक, तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आगे, आम्र शब्द क्या है? पीछे हम लोग आम्र ऑब्जेक्ट ऑप्शन में दिया था, यहाँ पे आम्र को ही उठा के रख दिया है कि आम्र शब्द क्या है। तो आम्र तत्सम शब्द है। अगला है कि आग शब्द है। आग तो भाई हिंदी में लिखा था ना, आग तद्भव शब्द। संस्कृत में लिखने के लिए अग्नि लिखते हैं लोग, अग्नि। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोर शब्द है, पीछे हम लोग कर लिए हैं। मोर शब्द क्या है? तद्भव। मोर शब्द तद्भव। खेत शब्द क्या है? खेत, ये भाई खेत शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तद्भव, तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। और रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना है आपको, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आपको सिर्फ रिकॉल करते चलना है, बाकी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन के सिद्धांत शब्द है। सिद्धांत जो शब्द है वो कैसा शब्द है? इसमें के तत्सम है कि तद्भव, योग है कि या फिर देशज है? तो आप बोले थे ना ऐसा शब्द जो पढ़ के लगे कि संस्कृत है तो उसे तत्सम कर देते हैं। इसे देखिए ना, पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या है, मेरा संस्कृत शब्द है, तो इसलिए क्या कहेंगे? संस्कृत है ये, यानी कि संस्कृत है तो तत्सम शब्द है। ठीक, आंसू, आंसू शब्द है। आंसू शब्द क्या है? तद्भव, हिंदी में आंसू। ठीक, आंसू। उसके बाद पुस्तकालय शब्द है। पुस्तकालय कैसा शब्द है? तो यौगिक शब्द है। क्या? यौगिक शब्द। ठीक, पुस्तकालय यौगिक शब्द। अगला पंकज शब्द है। पंकज शब्द है तो देशज है। कैसा? देशज शब्द है पंकज, इतना याद रखना, देशज पंकज। अगला क्वेश्चन कह रहा है भिक्षा शब्द है। क्या? भिक्षा कैसा शब्द है? तो आपको नहीं लग रहा है कि ये भी क्या है? संस्कृत का शब्द है भिक्षा, तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कर पंख शब्द है। पंख, पंख कैसा शब्द है? तो पंख तद्भव नहीं, हिंदी में बोलते हैं पंख। उसके बाद पिंजरा शब्द है। पिंजरा, पिंजरा शब्द कैसा है? पिंजरा कैसा शब्द है? तो ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। देखिए हम एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपको तद्भव पहचानना है या फिर तत्सम पहचानना है तो जिस शब्द में आपको 6 तरह ज्ञ, ठीक, 6 तरह ज्ञ या फिर र वाला ऊपर नीचे या फिर जिस तरह से जितना भी र हो दिखेगा ना, आपको उसमें क्या मारना है? तो तत्सम मारना है। अब बाकी हिंदी वाला में तो समझिए कि हिंदी जितना होगा उसको तद्भव मारना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।